नमस्कार दोस्तों, जो भी सेक पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट लिए हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में विनोबा यूनिवर्सिटी में, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया। इसमें वीवीआई क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपदा, डिजास्टर का सही अर्थ क्या होता है? ये रहा 4 ऑप्शन। तो आपदा मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। तो सामान्य घटना तो है नहीं, भूकंप आ गया तो एक सामान्य घटना नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया तो है, लेकिन ये तो नहीं होगा। मौसम परिवर्तन मतलब कि तीसरा नंबर होगा। ऐसी घटना जिससे भारी नुकसान होता है। नुकसान तो थोड़ी ना थोड़ा सा होता है, बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये आंसर होगा। दूसरा कौन सी क्या क्वेश्चन है? खतरा किसे कहते हैं? खतरा किसे कहते हैं? तो खतरा संभावित नुकसान के कारण जो होता है वही खतरा होता है, ठीक है। संभावित नुकसान का कारण, संभावित के यहाँ बात आ रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जोखिम किस पर निर्भर करता है? तो जोखिम किस पर निर्भर करता है? केवल तो हट गया, ठीक है, केवल वाला तो हट गया है जोखिम वाले में। ये तो केवल तो होगा नहीं, केवल खतरे पर, केवल जनसंख्या पर, ठीक है, ये तो नहीं होगा। राहत पर भी नहीं होगा। सी नंबर, खतरा एवं संवेदनशीलता पर होता है, ठीक है, जोखिम पर निर्भर। अगला क्या है? संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है? तो संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है? नुकसान झेलने की संभावना है आप में, तो संवेदनशीलता है। तो इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट कि भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? क्या भूकंप है? भूकंप तो नहीं है। ज्वालामुखी भी नहीं है। वनों की कटाई भी नहीं है। तो अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण से होता है। जैसे कि नेपाल में बाढ़ पानी बढ़ता है तो बिहार में आता है, बिहार डूब जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी इधर असम तरफ अधिक बारिश पड़ता है तो अत्यधिक बाढ़ आता है। तो भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण वर्षा ही है, ठीक है, यानी बी नंबर, ठीक है। तो कोल्ड बर्स्ट का अर्थ क्या होता है? कम समय में अत्यधिक वर्षा के ही कारण होता है, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, GLOF का पूरा नाम, ठीक है, GLOF का पूरा नाम क्या है? केमिकल लेक आउटबर्स्ट फ्लूड, ठीक है, फूड, ये होता है इसका अर्थ। 8 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन, ठीक है, का प्रमुख कारण क्या है? तो भूस्खलन जैसे कि भूकंप कारण भी धस सकता है, सही है। वर्षा कारण भी देखते हैं कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होता है वर्षा कारण में, ठीक है। ढलानों पर कटाव के कारण भी कहीं ना कहीं होता है, यानी कि तीनों तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी डी नंबर होगा। अगला क्या है? सूखे, सूखे का प्रमुख कारण क्या है? सूखे किसका कारण होता है? देखिए, अब हम देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला हम एक बताए थे, एगो में बताए थे कि एमसीक्यू क्वेश्चन में कि आपको यदि क्वेश्चन के जवाब नहीं आ रहा है तो कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे कि सूखे का प्रमुख कारण, सूखा मतलब अत्यधिक वर्षा तो होगा नहीं, बाढ़ तो होगा नहीं, खत्म हो गया, यानी कि बचा ये दोनों में आप 50-50 कर लीजिए तो देख लीजिए कि वर्षा की कमी, सूखा, ठीक है। ये सब आप इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर में, आपदा मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? आपदा मानचित्रण का, तो जोखिम क्षेत्र पहचानना आपदा मानचित्रण है। देखिए, हो गया यूनिट 1। अब यूनिट 2 में आते हैं, ठीक है। यूनिट 2 से जो जो क्वेश्चन निकलता है, पहला है कि भूकंप का प्रमुख कारण क्या है? तो भूकंप का क्या कारण है? प्लेटों, जैसे कि प्लेट जो होता है वो टकराता है तब ना भूकंप होता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटों की गति के कारण ही भूकंप आता है, ये हुआ। दूसरा है कि रिएक्टर स्केल किसे मापता है? तो किसे मापता है? ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, यानी बी नंबर। अगला है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप, यानी तब ने सुनामी आएगा। समुद्र में भूकंप, जैसे जापान में आया था 2013-9 में आया था भयंकर भूकंप। तो कहीं ना कहीं वो किसका कारण आया था? समुद्र में भूकंप हुआ था, सुनामी आया था, ठीक है। तो ये वो कारण। अगला है कि चक्रवात का निर्माण कहाँ होता है? तो चक्रवात स्थल पर नहीं होता है, पहाड़ों पर नहीं होता, मरुस्थल पर नहीं होता, समुद्र में होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाइए जो छाटिए पहले क्वेश्चन को। अगला है कि भारत में चक्रवात अधिकतर किस तट पर आता है? ठीक है, तो ये रहा भारत, ठीक है। तो अधिकतर किस तट पर आता है? ये हुआ पूर्वी तट, ये हुआ पश्चिमी तट। तो किस पे? तो पूर्वी तट पर ही अत्यधिक वर्षा आता है, ठीक है, अत्यधिक चक्रवात आता है इसमें।
16 नंबर क्वेश्चन है कि तड़ित किससे संबंधित है? तो विद्युत आवेश से संबंधित है, ठीक है, ये साइंस का हुआ। अगला क्वेश्चन है वनाग्नि का प्रमुख कारण क्या है? मानव लापरवाही। वन में जैसे कि आग लग जाता है, किसके कारण होता है? वर्षा कारण तो होता नहीं, वर्षा और आग में तो बहुत अंतर है। बाढ़ कारण में नहीं होता है, हिमपात भी नहीं होता है। तो मानव के लापरवाही के कारण वन में आग लग जाता है, ठीक है, इसका कारण हुआ। अगला है महामारी। महामारी का अर्थ क्या है? तो महामारी का अर्थ क्या है? महामारी मतलब वैश्विक बीमारी है। क्या है महामारी? मतलब वैश्विक बीमारी, जैसे कोविड-19 एक वैश्विक बीमारी था, महामारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित आपदा का उदाहरण क्या है? भूकंप तो नहीं है मानव द्वारा, बाढ़ भी नहीं है, सूखा भी तो मानव द्वारा नहीं होता है। तो औद्योगिक दुर्घटना, ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना ही मानव निर्मित आपदा है। नेक्स्ट है कि रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक द्वारा तो रेल दुर्घटना होता नहीं है, जैविक द्वारा भी नहीं, जलवायु के द्वारा भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं मानव निर्मित है रेल दुर्घटना, मानव के दुर्व्यवहार के कारण ही होता है। यूनिट 1 यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 से जो जो क्वेश्चन निकलता है वो बताएंगे। जैसे कि देखिए, केदारनाथ आपदा किस वर्ष हुआ थी? तो किस वर्ष हुआ था? तो 2013 में हुआ था, विशाल आपदा हुआ था। अगला है कि भूज भूकंप किस वर्ष आया था? तो 2002 में भूज भूकंप आया था। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर सुनामी किस वर्ष हुई थी? तो 2004 में हुई थी हिंद महासागर सुनामी। अगला है कि ओडिशा सुपर साइक्लोन किस वर्ष आया था? तो 1999 में आया था, ठीक है, यानी कि बी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है एनडीएमए का पूरा नाम, ठीक है, एनडीएमए का पूरा नाम। तो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये होता है 26 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन। अगला है कि एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि एनआईडीएम के कार्य क्या है? तो परिशासन एवं अनुसंधान, ठीक है, इसका कार्य होता है। अगला है कि आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? समन आपदा प्रबंधन का पहला चरण है। अगला है प्रीपेरेंस का अर्थ क्या होता है? आपदा से पहले तैयारी होता है, ठीक है। जैसे प्रिपरेशन होता है कि कोई चीज़ का तैयारी करते हैं तो वही होता है, तो आपदा से पहले तैयारी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट के, ये यूनिट रहा आपका, ठीक है, इससे जो जो क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। मिटिगेशन का उद्देश्य क्या होता है? नुकसान कम करना। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के समय क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ड्रॉप, कवर, होल्ड अपनाना चाहिए, ठीक है। भागना तो चाहिए नहीं, खुले में जाना चाहिए, ये सही है। लिफ्ट लेना ये भी गलत है, तो ये होना चाहिए सी नंबर राइट आंसर। 33 नंबर बाढ़ के समय क्या नहीं करना चाहिए? बाढ़ के समय बहती पानी में चलना, ये नहीं करना चाहिए। बाढ़ के समय क्या करना नहीं चाहिए? बहते पानी में चलना, ये नहीं करना चाहिए। ऊंचे स्थान में जाना चाहिए, बिजली काटना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन बहते पानी में नहीं जाना चाहिए, ये होगा इसका गलत जवाब, ठीक है, यानी सी नंबर। अगला है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का लाभ क्या है? देखिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का लाभ एक स्थानीय भागीदारी बढ़ता है। अब एक समुदाय में रहते हैं तो आपदा आता है, कहीं कुछ गिर गया घर, तो उस स्थानीय भागीदारी बढ़ता है, ठीक है, खर्च नहीं बढ़ता है, राहत रुकती है, जोखिम बढ़ता है, ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इंडिजिनस नॉलेज का अर्थ क्या होता है? पारंपरिक स्थानीय ज्ञान। अगला है कि आपदा प्रबंधन चक्र में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने? तो 4। अगला है कि प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि आपदा के दौरान कार्रवाई, तभी तो प्रतिक्रिया होता है, क्या प्रतिक्रिया किया, ऐसा क्वेश्चन आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? अस्थायी पुनर्स्थापना, स्थापन, ये होता है। नेक्स्ट है कि आपदा के समय सबसे कमजोर वर्ग कौन सा होता है? बच्चे और वृद्ध। आपदा के समय बच्चे और वृद्ध अधिक से अधिक मरते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे और वृद्ध आपदा के समय कमजोर वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य क्या है?
समय पर सूचना देना, ये होता है। जैसे कि कोई कहीं भूकंप आता है अब तो बड़े-बड़े उपकरण हो गए हैं जो कि सूचना दे देते हैं, समय से पहले सूचना दे देते हैं कि यहाँ बम आने वाला है, लाइन कटने वाला है। तो ये एक सुविधा है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर। जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या-क्या है। पहला है कि 41 नंबर में औद्योगिक आपदा का उदाहरण क्या है? तो गैस रिसाव, ठीक है। औद्योगिक आपदा कैसे आता है? उद्योग बड़े-बड़े उद्योग से आते क्या होते हैं, तो वहाँ से जहरीले गैस निकलते हैं। तो कहीं न कहीं गैस रिसाव के कारण औद्योगिक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। अगला है चास नाला आपदा किससे संबंधित है? तो खदान दुर्घटना से संबंधित है। अगला है समन उपाय का उदाहरण है भूकंप रोधी भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा के बाद सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो राहत एवं बचाव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि देखिए वनाग्नि से बचाव का उपाय क्या है? फायर लाइन बनाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? सूखा देखिए कृषि पर बहुत ही अधिक प्रभाव, उद्योग पर नहीं पड़ता है, पर्यटन पर नहीं, पर्यावरण पर भी नहीं, कृषि पर ज़्यादा नुकसान देता है। नेक्स्ट है कि चक्रवात में सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? तो तेज हवा के कारण होता है। अगला है कि आपदा प्रबंधन में GIS का उपयोग क्यों होता है? जोखिम विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है कि सफल आपदा प्रबंधन की कुंजी क्या है? तैयारी व समन। अगला है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनधन की हानि को कम करना इसका उद्देश्य है।